आज हम अपने सभी दर्शकों, विद्वान जनों, दिव्यांगजन, उनके अभिभावकों एवं माता पिता को नमस्ते, प्रणाम, जोहार, सलाम। आज हम विषय लेकर के आए हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार बदलाव, व्यवहार संशोधन। आज का विषय हमारे समाज में जो अभी कोरोना काल में चल रहा है, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, वो अभी स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशानी में हैं। निश्चित रूप से डिफरेंट टाइप का बिहेवियर भी वो अपना सकते हैं। हमारा समाज उन अनाथ बच्चों का नाजायज लाभ भी ले सकते हैं। समय परिवेश को देखते हुए हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कैसे अनडिजायरेबल बिहेवियर को हम सामान्य बिहेवियर में लाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन से पहले हमको जानना होगा व्यवहार क्या है। व्हाट इज बिहेवियर? जो हम नित्य करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो क्रिया हम नित्य दिन करते हैं और जो हमारे विचार, भाव, शारीरिक गतिविधियों के द्वारा होता है, उसे हम व्यवहार कहते हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बिहेवियर जो सामने दिखता है, जिसे हम व्यवहार को देखते हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, वो हम देखते हैं। और इनडायरेक्ट बिहेवियर जिसे हम देखते नहीं, वो अंतर मन में वो छिपा रहता है। ठीक है, मैं देख लूंगा। ये क्या है? ये हम देखते नहीं है, ये हमारे मन में है। इंटरनल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर। इंटरनल जो खुद आत्मघाती होता है, जो व्यक्ति स्वयं को, जैसे हाथ पटकना, गुस्से में हाथ पटकना टेबल पे, या फिर और दाती करना, या जो अपने आप को हानि पहुंचाता है, उसे इंटरनल बिहेवियर कहते हैं। एक्सटर्नल जो किसी दूसरे को हानि पहुंचाता है, जैसे मैंने किसी को लात मारना, घुसा मारना, चुट्टी काटना, दाती काटना, किसी को ढकेल देना, एक्सटर्नल बिहेवियर का प्रमाण है। अब जो मैंने डायरेक्ट बिहेवियर बताया, जो सामने दिखता है, उसमें दो है। एक स्किल बिहेवियर, जिसको कौशल व्यवहार कहते हैं, जो हमारे काम और हमारे समाज के काम में आते हैं। और दूसरा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, हिंदी में समस्याग्रस्त व्यवहार, जो हमारे काम में भी नहीं आते और ना हमारे समाज के काम में आते हैं। ऐसे व्यवहार आइडियल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो रोजमर्रा के काम में आता है, जो हम रोज करते हैं। सोशल, कोई आया है, मान ले हमारे गेट पर कोई आया, हमारा व्यक्ति कहता है नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं मिलेगा, ये तो अनसोशल बिहेवियर हो गया। सोशल में हाँ जी, कहाँ से आए, क्या आए, कैसे आए, अपने आप को शांति बना करके शांति ढंग से व्यवहारपूर्ण बात करना, ये सोशल हो गया। वोकेशनल एंड प्री वोकेशनल, हर व्यक्ति जब समाज में सामान्य जीवन जीने को जो बनता है, तो उसमें वोकेशनल और प्री वोकेशनल व्यवसायिक ज्ञान होनी चाहिए। रिक्रेशनल, जब हम काम करते हैं, उसके अनुकूल हमको आराम का समय चाहिए, आनंद का समय चाहिए। एजुकेशनल, बिना शिक्षा का तो सब कुछ अंधकार है। भाषा ज्ञान एक कौशल बिहेवियर में आता है, स्किल्ड बिहेवियर में आता है। अंक ज्ञान, समय का ज्ञान, या फिर सामाजिक ज्ञान, सोशल नॉलेज, एक बहुत जरूरी है, जो स्किल बिहेवियर में आता है। और स्किल बिहेवियर को हम लोग बढ़ाते हैं और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को हम लोग घटाते हैं। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्किल। अब एक और जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, व्यवहारग्रस्त बिहेवियर, मैंने जो अभी बताया स्किल बिहेवियर, इसकी कमी पाई जाती है हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में। यही नहीं, सामान्य बच्चों में भी यह समस्याग्रस्त होता है। तो अब मैं बता रहा हूं प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, समस्याग्रस्त व्यवहार। समस्याग्रस्त व्यवहार जो है
उससे पहले एक चीज को और जानना जरूरी है, वह है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हम कैसे करते हैं? तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे सबसे पहले अगर कोई बच्चा क्लास में किसी आपस में झगड़ा किया, आपस में तकरार करता है, मारपीट करता है, तो एक शिक्षक होने के नाते उसको जानना होगा कि इसका कारण क्या है। बिना कारण करे हम कुछ निष्कर्ष तो नहीं जा सकते। उसकी कारण जड़, वो झगड़ा का जड़ को जानना होगा और उस झगड़ा को डायग्नोसिस करना होगा कि कैसे हुआ। इसके बाद रिमेडियल उपचार करना होगा, आखिर इसका परमानेंट क्या है। कहीं अभी इनको गुरु जी के डर से वो झगड़ा करके भाग गए, फिर क्लास आ रहे हैं, लेकिन आपस दोनों बच्चों में वैमनस्य बना हुआ है। अब हो सकता है यह जो विवाद है वह कल बहुत ज्यादा घातक रूप ले सकता है। तो उसके लिए हमको उस विवाद को जड़ से मिटाने के लिए हमें उसकी कारण को जानना होगा, उसका डायग्नोसिस करना होगा। डायग्नोसिस करने के बाद उपचारात्मक व्यवहार करना, ताकि उसकी आपस में मित्रवत व्यवहार पुनः हम स्थापित कर सकें। अब बात आती है डिसरप्टिव बिहेवियर, जिसको हमने कहा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, समस्याग्रस्त व्यवहार। उसमें उग्र एवं विनाशकारक व्यवहार, जैसे स्कूल में बच्चे लोग मारपीट कर दिए, लात से मारना, घूसा मारना, या वो किसी को ढकेल देना, सीढ़ी पर से गिरा देना, छत पर से फेंक देना। तो ये क्या है? ये वायलेंस एंड डिसरप्टिव बिहेवियर है। ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। और झल्लाहट, कितने लोग बच्चे लोग देखते होंगे वो बहुत हार्श वॉइस, कड़ी वॉइस में बोलते हैं, तो झल्ला कर, कुछ भी पूछिए तो झल्ला कर बोलेंगे। मिसबिहेव विद अदर, यानी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना, जैसे बुरी नजर से देखना, अपशब्द कह देना, या कुछ ठूल करके हंस करके निकाल देना। तो यह व्यवहार जो है मिसबिहेव विद अदर, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, सेल्फ इंजूरियस स्वयं घातक व्यवहार, जो अपने आप में घातक होता है, जैसे अपने आप को मारना, टेबल पे हाथ पटकना, माथा सिर को पटकना, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि अपने आप काटना, या जख्म को उड़ते रहना, या थोड़ी बहुत खरोच तो उसको उखाड़ते रहना। तो ये सब क्या है? स्वयं सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, जो अपने आप को चोट पहुंचाता है। रिपीटेटिव बिहेवियर, जो बार बार दोहराने वाला व्यवहार, जैसे बॉडी लॉकिंग लाइक दैट, कितने लोग चेयर पे बैठेंगे ये करते रहेंगे। फिंगर लॉकिंग लाइक दैट, फिंगर लॉकिंग एंड आई पॉकिंग लाइक दैट। तो सो मेनी बिहेवियर, ये जो है रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, जो बार बार लोग करते हैं। अब है ऑड बिहेवियर, अनोखा व्यवहार। अनोखा व्यवहार, एक बैग चिल्लाना, सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी रोने लगना, सब कुछ ठीक ठाक है बेवजह का हंसने लगना, इसको हम बोलते हैं ऑड बिहेवियर, अनोखा व्यवहार। हाइपर एक्टिव, अति चंचल, कितने बच्चों में पाया जाता है? एसटी बच्चों में, एएसडी बच्चों में भी पाया जाता है, कई कई सामान्य बच्चों में भी व्यवहार होता है हाइपर एक्टिव, जिसमें बच्चा एक जगह स्थिर से बैठ नहीं सकता, यहाँ वहाँ वो रैंडम एक्टिविटी, यहाँ वहाँ घूमते टहलते वो रहेगा। कहीं उसको अगर चाहे भी 10 मिनट यहाँ बैठाएं वो तो बैठ नहीं सकता। कुछ काम करने दे देंगे वो सही ढंग से करेगा, पर वो बैठ नहीं सकता। तो ये क्या है? वो उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव, अति चंचल, यहाँ वहाँ घूमते रहना। विद्रोही व्यवहार, जिसको बोलते हैं अल्टर बिहेवियर, विद्रोही, यानी मैंने किसी को कुछ कहा और हमारे कहने के उल्टा व्यवहार करके आ गया। जैसे हमें बचपना काल में कहा गया कि दुकान से ये सामान जाकर लाना है, अब दुकान से जो सामान लाना था वहीं ला करके मैं जो सामान सही बताया वो नहीं, मैं किसी और सामान को ले आया। तो इसको बोलते हैं हम विद्रोही बिहेवियर, यानी अल्टर बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर, आप सब जान रहे हैं मैं एंटी सोशल, जो समाज के विरुद्ध है, जो समाज जिसे मान्यता नहीं देती है, ठगना, चोरी करना, रेप करना, इटिसी, ये सब हमारा एंटी सोशल बिहेवियर है। भय, फियर, कितना लोग पानी से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को बकरी मार दिया हो और कस के जख्म हुआ हो तो फिर वह बकरी से डरना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं फियर। तो ये हमारा
और बहुत सारे व्यवहार हैं, मैं कुछ व्यवहार को बताया जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को हमको कम करना है। और जो स्किल्ड बिहेवियर है, जो अच्छे व्यवहार है, जो हमारे समाज के काम, हमारे काम में, उसको बढ़ाना है। इसी को कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार संसाधन, व्यवहार में चेंज। अब है चेंज ऑफ बिहेवियर। तो मैंने बता दिया कि हम जो हमारे स्किल बिहेवियर है उसको बढ़ाएंगे, और जो अनडिजायरेबल अवांछित व्यवहार या डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है, जो मैंने अभी बताया, उसको हम लोग कम करें। अब हम कम कैसे करें इसके बारे में जानिए। इसको कम करने का कुछ प्रिंसिपल है, रूल्स है, नियम है। मैं बता दूं, व्यवहार परिवर्तन पूर्ण रूप से सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग थ्योरी पर आधारित है। मैं लर्निंग थ्योरी के बारे में बता चुका हूं, जिसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर एंड नंबर 2 मेजरमेंटेबल बिहेवियर, जिसे हम निरीक्षण, व्यवहार को निरीक्षण कर सकते हैं या जिस व्यवहार को हम नाप सकते हैं, इसे कहते हैं निरीक्षण योग्य व्यवहार और मापन योग्य व्यवहार। तो इसको नापने और जो हम ऑब्जर्वेशन के लिए है, उसके लिए हम बिहेवियर असेसमेंट करते हैं, व्यवहार का असेसमेंट करते हैं, कौन सा और कितना व्यवहार है। तो इसके लिए स्टेज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिवर्तन के चरण को देखिए, हम कैसे बिहेवियर असेसमेंट करते हैं। सबसे पहला समस्याग्रस्त व्यवहार की पहचान, जो समस्या है, जो व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसका हम पहचान करेंगे। दूसरा व्यवहार परक वर्णन, व्यवहार परक वर्णन, उसका हम वर्णन करेंगे कि उसमें क्या क्या अनडिजायरेबल बिहेवियर है, लाइक दैट आई पोकिंग, फिंगर लॉकिंग, हेयर पोकिंग, स्पिटिंग, थूक फेंकना, बहुत सारे अनडिजायरेबल बिहेवियर होते हैं। ऑनसेट बिहेवियर, वो बैठ भी नहीं सकता है, कूद खेलते कूदते ऑटिस्टिक है। तो ऐसे स्थिति में हमको सबसे पहले उस समस्याग्रस्त व्यवहार का पहचान करना होगा, उसका ढंग से हम डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, तब उसे हम प्राथमिक क्रम से लिखेंगे कि कौन सा व्यवहार को पहले हम सुधार में लाएंगे। मान लिया एक साथ 4 बिहेवियर है, स्पिटिंग, आई पोकिंग, फिंगर लॉकिंग एंड बॉडी लॉकिंग, लाइक दैट, एंड अनवांटेड टेंडेंसी वॉकिंग। तो मुझे सबसे पहले देखना होगा कि किसी बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो पहले उसको आंशिक बिहेवियर, ताकि वो हमारे पास 10 से 15 मिनट बैठ सके, तो उसको सबसे पहले सारे बिहेवियर को छोड़ करके पहले हम क्रम से इंडिकेट करेंगे, प्राथमिक क्रम से पहले आंशिक बिहेवियर, ताकि वो बच्चा बैठेगा तब तो हम ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो यही है, पहला पहचान, दूसरा वर्णन, तीसरा क्रम, और चौथा जो है आकलन। हम उसका आकलन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। क्या इवैल्यूएशन करेंगे कि ये जो फिंगर लॉकिंग करता है तो वह फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है, कितनी देर में कितना बार करता है, और उस समय को लिखेंगे, कितने बार फिंगर लॉकिंग करता है या आई लॉकिंग करता है या बॉडी लॉकिंग कितने बार करता है। तो इसको हम आधार रेखा आंकलन, इसको हम आंकलन करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद क्रिया विश्लेषण करेंगे। क्रिया विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, किसी भी चीज को बताने समझाने के लिए उसकी टास्क एनालिसिस एक पर एक। मान लिया किसी को हम बटनिंग लगाना सिखाते हैं, तो बटनिंग में डायरेक्ट नहीं हम बटन लगाते हैं, बल्कि सबसे पहले होता है लाइक दैट एंड देन कम इनटू द एंड टू होल्ड कच, आफ्टर दैट एंटर द बटन, देन यू पुश बटन एंड पुल बटन। दिस इज द टास्क एनालिसिस, तोड़ करके, जोड़ करके बताना। उसी तरह से इसमें भी हम लोग टास्क एनालिसिस करते हैं, क्रिया विश्लेषण करते हैं। इसमें खास करके ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस, एंसीडेंट बिहेवियर से पहले एंड कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर के बाद। हम पहले बिहेवियर के पहले क्या था, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर उसके पहले उसका क्या था, और हमारा व्यवहार परिवर्तन करने के बाद वो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वो हमको देखना है। उसको ABC, एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद प्रबंध विधियों का प्रयोग करना। प्रबंध विधियों मतलब उसमें हम, बच्चा जब अच्छा करेगा तो उसको हम अवार्ड देंगे, गलत करेगा तो उसको हम साइकोलॉजिकल पनिशमेंट देंगे। तो उसमें प्रत्यक्ष दंड और दंड विधि का भी विधान है।
उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसको हम पनिशमेंट देंगे। साइकोलॉजिकल पनिशमेंट, ये साइकोलॉजिकल पनिशमेंट अलग टॉपिक है, इसको अलग से बताएंगे। कार्यक्रम लागू करना, उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग चालू करेंगे, क्या हमको पढ़ाना है और नहीं पढ़ाना है। इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जो पढ़ाया वह कितना सीखा, और अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, पुनः उस पर हम विचार करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो जाने और अनजाने में भी व्यक्ति करता है। जैसे इसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन उदाहरण है, हम आप सब, हमारे माता पिता, गुरुजन, डॉक्टर, सब लोग करते हैं व्यवहार परिमार्जन। कैसे करते हैं? साधारण उदाहरण है जिसमें साइकोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? हमारे माता पिता मुझे अच्छी जानकारी, अच्छी ज्ञान के लिए कई बार पनिशमेंट किए, कई बार दंड दिए, और वो हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए, और हमें परिवर्तन हुआ। दिस इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। एक जाने अनजाने में बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया। नंबर 2, जो पशु प्रशिक्षक होते हैं वो लोग क्या करते हैं? पशु को आज्ञाकारी बनाने के लिए पशु को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब क्या है? घोड़ा, ये सब लोग आज्ञाकारी बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। क्यों? कैसे कुत्ते को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्ली को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब आपका बताया हुआ है। आपका कंडीशनिंग, अप्रेंट कंडीशनिंग, लर्निंग में बताया गया है। पावलोव, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने इस पर विस्तृत से चर्चा किया। मैंने इसकी वीडियो बनाई और पूर्व में भेजा हूं, हमारा यूट्यूब में जाकर के आप देख सकते हैं, सब कुछ डाला हुआ है। तो हमारे सीख हम में ही नहीं, हमारे पशु में भी होता है। पशु में वैज्ञानिक हमारे थॉर्नडाइक ने कहा है। चिकित्सक जो हमारे हैं उन्होंने भी अपने रोगियों को व्यवहार में बढ़ावा देने के लिए, सुधार होने के लिए उसे मोटिवेट करते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। वो भी एक व्यवहार परिमार्जन का, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यही नहीं, हम अपने व्यवहार का संसाधन, व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का चिन्ह अपने जाने अनजाने में अपने दोस्त, अपने हित, अपने मित्रों से भी करते हैं। जैसे आप मेरे को ही ले लीजिए, मैं मांसाहारी था, हमारी पत्नी मांसाहारी नहीं थी। जब मैं वो, हमारा खाना अलग, उनका खाना अलग बनता था। बाद में हम लोगों ने सोच लिया कि चलो ठीक है भाई, मैं भी मांसाहारी नहीं रहूंगा। तो इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और समय अनुकूल हम आपको अपने व्यवहार को चेंज करना, सही करना। तो कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो जाने अनजाने में भी व्यवहार परिमार्जन हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो का सब्सक्राइब करें, उसे आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। नमस्ते।